तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे, काफी सारी मजे मस्ती कर रहे होंगे। तो गाइस, जमाना वायरलेस होता जा रहा है और हर घर में अब वाईफाई लगवाते जा रहे हैं लोग। ऐसे में एक प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लगवाएं और वहां पे स्पीड आपको स्लो आने लगे, क्योंकि आपने तो हाई स्पीड के लिए लगवाया था। तो इसीलिए आज मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लाया हूं जिसकी मदद से आप अपने वाईफाई की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बिना किसी तरह के शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं दी टेक स्पाई। तो गाइस, अब यहाँ पे जो मेरा सबसे पहला पॉइंट आता है वो है चेक योर वायर कनेक्शन। जी हाँ, अब मैं वायर कनेक्शन ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सारे पोर्ट सही से इंसर्टेड है कि नहीं। आपको अपने वायर की क्वालिटी चेक करनी है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब आप नया वाईफाई लगवाते हैं तब तो स्पीड अच्छी आती है, लेकिन जब वाईफाई पुराना हो जाता है या वाईफाई कनेक्शन पुराना हो जाता है, जब उसकी जो वायर्स हैं उनको लगे हुए काफी टाइम हो जाता है, तो क्या होता है कि कभी कभी कोई चूहा हो सकता है जो उसको काट दे, या फिर कहीं से वो ब्रेक हो जाती है, कहीं से मुड़ जाती है, जिसकी वजह से जहां से वो मुड़ती है या ब्रेक होती है उस पॉइंट पे उसको ज्यादा प्रेशर लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो वाईफाई की स्पीड है वो डाउन हो सकती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो वायर है वो एकदम सही से हो, एकदम उसकी जो कंडीशन वो अच्छी हो, ज्यादा कहीं से वियर एंड टियर ना हुआ हो। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो वायर्स हैं, अब जैसे बहुत सारे वायर्स हैं तो आपस में से उलझ ना जाए, कोई बंडल ना बन जाए, सारे वायर जो है वो सेपरेट आउट हों, अलग अलग रहे। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप एक वायर अरेंजिंग मटेरियल ले सकते हैं जो कि Amazon या फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आप सारे वायर्स को अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं। इससे आपके वाईफाई कनेक्शन की स्पीड डेफिनेटली बूस्ट हो जाएगी। अब गाइज, यहाँ पे जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो है रीपोजिशनिंग योर राउटर। जी हाँ, अब यहाँ पे जो वाईफाई का राउटर होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब पोजीशन कैसे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको लगता है कि रूम के इस कॉर्नर में जो है जगह खाली है, यहाँ पे मैं राउटर रखवा देता हूँ। अब होता क्या है कि अगर आप कहीं कोने में रखवाएंगे तो उसको वो रेंज कवर करने में दिक्कत होगी। इसलिए हमेशा एक ऐसा मिडल पॉइंट ढूंढिए जहां से घर के सारे पॉइंट्स आके कनेक्ट हो, जहां से उसको वो पूरे हाउस का एकदम रेंज कवर कर पाए। जी हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 कमरे हैं, तो आप अगर पहले कमरे में रखेंगे तो दूसरे कमरे तक तो सिग्नल अच्छा जाएगा, तीसरे कमरे में हो सकता है कि आपकी स्पीड स्लो हो जाए। ऐसी तरह आपको बीच वाले कमरे में अपने राउटर को प्लेस करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा, पहले वाले कमरे में भी सिग्नल रहेगा, दूसरे वाले में भी रहेगा, और बीच वाले कमरे में तो सिग्नल रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जो आप राउटर ले उसको नीचे नहीं, उसको ऊपर रखिए, यानी कि एक एलिवेटेड पोजीशन पे रखने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, अब होता क्या है कि जब नीचे रखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे चेयर हो गई, लोग निकल के जा रहे हैं तो हो सकता है धक्का का लग जाए, या फिर एक होता क्या है कि नीचे जो है काफी सारी चीजें रहती हैं जिसकी वजह से सिग्नल जो है ब्लॉक होता है, तो इसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। और जब आप उसको एक एलिवेटेड पोजीशन में रखें तो एक बात का और ध्यान रखिए, मान लीजिए ये आपकी ये वॉल है और यहाँ पे ऐसे आपने राउटर लगा के रखा है, तो अब क्या होगा कि ये सिर्फ इतना एरिया कवर करेगा और पीछे सिग्नल नहीं जाएगा। तो होता क्या है कि वॉल जो राउटर होता है उसके पीछे हैंग करने के लिए 2 आपको पोर्ट्स मिले रहते हैं, तो उसको सीधा से वॉल पे लटका दीजिए। इससे क्या होगा, वो एलिवेटेड पोजीशन पे भी रहेगा और साथ ही साथ पूरे घर का 360 डिग्री एरिया जो है वो व्यू, उसमें पूरी रेंज और फुल उसको रेंज मिल पाएगी। अब गाइस, यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो भी राउटर से जुड़ा हुआ, और वो है कि कई बार होता है कि काफी ज्यादा पुराना जब राउटर हो जाता है तो उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कंपनीज जो है उसमें जो है अपडेट्स भेजती रहती हैं, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको अपडेट करते रहना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल में कोई ऐप अपडेट नहीं करते हो तो उसमें उतनी स्पीड, उतना स्मूथनेस नहीं रह पाती है, उसी तरह राउटर्स के साथ भी होता है। तो आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखिए कि उसमें 2 गीगाहर्ट्ज के अब राउटर्स आने लगे हैं, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज के आते हैं, एक 5 गीगाहर्ट्ज के आते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज के राउटर में क्या डिफरेंस है कि वो ज्यादा एरिया कवर करता है, स्पीड थोड़ी सी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज में क्या रहता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है लेकिन वो कम एरिया कवर करता है। तो अगर आपका घर थोड़ा सा बड़ा है तो आप ये ट्राई कीजिए कि आप 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले राउटर के पास जाइए, और अगर घर थोड़ा छोटा है तो आप 5 गीगाहर्ट्ज के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, तो गाइस, अब यहाँ पे जो मेरा अगला पॉइंट आता है वो है यूजिंग ईथरनेट केबल। जी हाँ, जब भी आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करके करना होता है या RJ45 नेटवर्क आपको चाहिए होता है, तो आप उसको RJ45 केबल से कनेक्ट करके या फिर वायर कनेक्शन करके आप बहुत ज्यादा स्पीड पा सकते हैं। जी हाँ, मान लीजिए आपने 100 Mbps का अगर कनेक्शन लगवाया है तो आपको 90 to 95 Mbps की आपको बड़े आराम से स्पीड मिल जाएगी।
जी हाँ, और वहीं पे अगर आप इसको वायरलेसली यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपको स्पीड कम मिले, आपको सिर्फ 10-15 एमबी पर सेकंड की स्पीड मिले। जी हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायर्ड कनेक्शन जो होता है उसमें लेटेंसी नहीं होती है, जबकि वायरलेस कनेक्शन में लेटेंसी होती है। इसीलिए जब भी आप वायर्ड हेडफोन्स लगा के गेमिंग करेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी और ज्यादा, जिस टाइम पे आपको कोई भी बटन दबाएंगे, जिस टाइम पे उसमें साउंड बजेगा, उसी टाइम पे आपके ईयर्स में साउंड आएगा। लेकिन अगर आप वहीं वायरलेस ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ईयरफोन्स लगाते हैं तो जब वहाँ पे क्या नाम से साउंड बजेगा, तब उसके थोड़ी देर बाद जाके आपको साउंड आती है। तो यही चीज होता है आपके वाईफाई के साथ भी। गाइस, अब यहाँ पे जो मेरी लास्ट टिप आती है वो है रीसेटिंग योर राउटर। जी हाँ, अब ज्यादातर आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है उसका कैशे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से यूज करने पे जो राउटर है उसमें काफी सारे कैशेज भर जाते हैं जो काम के नहीं होते हैं। तो आप उसको डिलीट करके उसको थोड़ा सा फ्री अप कर सकते हैं, जिससे उस पर थोड़ा सा लोड कम होगा। और जब भी आप कोई भी ब्राउजर यूज करें तो कोई अच्छा ब्राउजर यूज करें। कोई हैवी ब्राउजर यूज करेंगे तो वो ज्यादा लोड लेगा, ज्यादा एमबीपीएस की स्पीड कंज्यूम करेगा, जिससे राउटर पे थोड़ा सा जो है वेट पड़ता है, थोड़ा सा उस पर लोड पड़ता है। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और टाइम टाइम पे उसको रीसेट करते रहिए या उसके डेटा को थोड़ा थोड़ा क्लियर करते रहिए जो अनयूजफुल हो। इससे आपके स्पीड में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको। गाइस, ये तो थी मेरी वीडियो की आप अपने वाईफाई की स्पीड कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, वो भी उन दोस्तों के साथ तो जरूर जिनकी वाईफाई की स्पीड सबसे कम आती है। और हाँ, जानता हूँ आज आउटरो थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि अब पैर में ज्यादा दर्द होना शुरू हो चुका है और अब खड़े होते नहीं बन रहा है, तो अब बैठ के ही मैं आउटरो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। जी हाँ, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे पहले देखने को मिले। साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।